जहां एक तरफ अमेरिका जापान ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के साथ सैन्य साझेदारी कर रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और जापान ने शुक्रवार को रूस के खिलाफ एक्शन लेते हुए कई नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और 180 से ज्यादा जहाजों पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने 2 भारतीय कंपनियों स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविएशन मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी बैन लगाया है। बाइडेन सरकार का कहना है कि इन भारतीय कंपनियों ने रूस से एलएनजी का ट्रांसपोर्ट किया था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। वहीं जापान ने कई रूसी नागरिकों और कंपनियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा जापान ने कई ऐसे संगठनों के खिलाफ भी प्रतिबंध का ऐलान किया है, जिन्होंने पहले लगाए गए प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की थी। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें 3% तक बढ़ गई है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल पार कर गई। इन प्रतिबंधों की वजह से अब भारत और चीन का रूस से ऑयल एक्सपोर्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस के खिलाफ की गई ये कार्रवाई उसकी एनर्जी रिसोर्सेज से होने वाली इनकम को सीमित कर देगी। इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जापान सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि शुक्रवार को 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों, रूस के 3 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा रूस की मदद करने की वजह से नॉर्थ कोरिया और जॉर्जिया के एक बैंक के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने कहा कि ये प्रतिबंध यूक्रेन के लिए हमारी मदद की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा से कुछ देर पहले ही क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वह कहते हैं कि हम जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते ट्रम्प के लिए मुश्किल विरासत छोड़ने की कोशिश करेगा। साल 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत और चीन रूसी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े आयातक बन गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय रिफाइनरीज रूस के प्रतिबंधित जहाजों का इस्तेमाल करने से बचेंगे, जिससे रूसी तेल की कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। एक भारतीय रिफाइनिंग सोर्स ने रॉयटर्स को बताया कि नए प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल से नीचे जा सकती है। रूस वैश्विक तेल उत्पादन में 10% की हिस्सेदारी रखता है। अमेरिका के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने कहा कि कुछ लोग पूछेंगे कि हमने रूसी ऑयल पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सरकार के अंत का इंतजार क्यों नहीं किया। इसका जवाब है, प्रतिबंधों के सफल होने के लिए उन्हें टिकाऊ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट फ्री होना चाहिए। प्रतिबंध कभी भी कॉस्ट फ्री नहीं होते हैं, लेकिन उनके सफल होने के लिए जरूरी है कि वो अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की जगह उस लक्ष्य पर कायम रहे जिस वजह से उन्हें लगाया गया है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो सीन क्या बदलता है, लेकिन तेल को लेकर यहाँ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। और आपको बता दूं, ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों तक तो जरूर चलाएंगे। इसलिए चलाएंगे क्योंकि उन्होंने यूरोपीय देशों को भी कहा है कि आप हमसे ही एलएनजी ऑयल खरीदे। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रतिबंध कुछ समय तक जारी रहे, जब तक रूस यूक्रेन का समझौता नहीं हो जाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के 3 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने मालदीव को विकास परियोजनाओं में मदद और हथियारों की सप्लाई का आश्वासन दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मालदीव को रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों में ट्रेनिंग, कार्यशालाएं और सेमिनार के लिए अवसर प्रदान करना चाहता है, ताकि मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाई जा सके, साथ ही रक्षा उपकरणों और भंडारों की आपूर्ति की जा सके। दोनों नेताओं ने आर्थिक साझेदारी और समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने मालदीव को भरोसेमंद देश भी बताया। इसके अलावा हाल ही में हुए मालदीव के राष्ट्रपति के भारत दौरे को दोनों देशों के संबंधों में नई दिशा देने वाला
भी बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और मालदीव हिंद महासागर में सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पहले 9 मई 2024 को मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत का दौरा किया था। मालदीव ने नई सरकार के गठन के बाद मालदीव के किसी बड़े नेता का ये पहला दौरा था। इसके बाद पिछले साल 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुइजू ने भी भारत का दौरा किया था। नवंबर 2023 में मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए थे। इसके बाद भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी। विवादों के करीब 8 महीने बाद विदेश मंत्री मूसा जमीर और 11 महीने बाद राष्ट्रपति मुइजू भारत दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें दोनों के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई। मुइजू को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। हाल ही में मालदीव के नए विदेश मंत्री अब्दुल्ला 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। इससे पहले शनिवार को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को झूठ बताया था। 30 दिसंबर को छपी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत ने मालदीव में हुए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसके बाद अब्दुल्ला ने एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग दोनों देशों के रिश्तों में दरार डालना चाहते हैं। हमने वो खबर देखी है, हमें नहीं पता है कि उन्हें ये जानकारी कहां से मिली है। इससे पहले शुक्रवार को भारत ने भी उस रिपोर्ट को झूठ बताया था। नवंबर 2023 में मुइजू के सत्ता संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। मुइजू राष्ट्रपति बनने के पहले से ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग कर रहे थे। 45 साल के मुइजू ने चुनाव में भारत समर्थक मोहम्मद सोलिह को हराया था। मुइजू ने कहा कि अगर भारत अपनी सेना को नहीं हटाएगा तो यह मालदीव के लोगों के लोकतांत्रिक आजादी का अपमान होगा। मुइजू ने भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को मालदीव में लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा भी बताया था। उन्होंने कहा था कि देश में बिना संसद की इजाजत के दूसरे देशों की सेना की उपस्थिति संविधान के खिलाफ है। मुइजू अपनी पहली स्टेट विजिट पर चीन गए थे। इसके पहले मालदीव का हर राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करता आया था और उसके बाद से फिर समस्याएं भी देखने को मिली थी कि यहाँ पर समस्याएं बढ़ गई थी, पर बहुत सारी चीजें अब यहाँ पर सही होती हुई दिख रही है। भारत ने भी पुराने वाले रिपोर्ट को, जो कि 30 दिसंबर को छपी थी वॉशिंगटन पोस्ट में, और उसमें दावा किया गया था कि भारत ने मालदीव में हुए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी और इसमें भारत चाहता था सोलिह जीते। जब मुइजू चुनाव जीत गए तो मोदी सरकार ने भारत समर्थक नेता को मालदीव का राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की थी। इसमें यह भी दावा किया गया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मालदीव के विपक्षी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रपति मुइजू को हटाने पर चर्चा भी की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि उसके पास डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल इनिशिएटिव नाम के कुछ दस्तावेज भी मौजूद हैं। इनमें मुइजू को सत्ता से हटाने की प्लानिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक मुइजू को सत्ता से हटाने के लिए 40 सांसदों को रिश्वत देने का प्लान बनाया गया था। इनमें मुइजू की पार्टी के सांसद भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों के अलावा सेना और पुलिस के 10 सीनियर अधिकारियों और कुछ आपराधिक गिरोहों को भी पैसे देने का प्लान बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए साजिश करने वालों ने 51 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने मालदीव के 2 अधिकारियों से बताया था कि ये रकम भारत से मांगी जानी थी। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति नशीद उस समय भी साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि ये सारी बातें गलत है, भारत ऐसा कर ही नहीं सकता है जो बातें कही जा रही है। अब मालदीव के साथ भारत के संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें ऐसा है कि अवसरवादी वाली चीजें हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं, पर ठीक है, भारत को उसी हिसाब से चलना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।